सुनो समझो सीखो सुन्नत सीरत इबादत मदीने की बातें अच्छी बातें सुनो समझो सीखो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए सलात वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मदनी चैनल के नाजरीन, प्यारे प्यारे बच्चों ने निमनी प्यारी प्यारी बच्चियों, एक मरतबा फिर आपको प्यारे से प्रोग्राम में और प्यारे से सेट के साथ वेलकम कहते हैं, जिसका नाम है सुनो समझो प्यारे प्यारे बच्चे प्यारा सा प्रोग्राम देखते हैं और प्यारी प्यारी बहुत सारी प्यारे दीन की बातें सीखते हैं। तो आप भी चाहते हैं अच्छी बातें सुनना, सीखना, समझना, तो हमारे साथ प्रोग्राम के एंड तक आपने रहना है। और प्रोग्राम है सुनो समझो सीखो। इसमें कोशिश भी हमारी ये होती है कि आपको बातें सिर्फ सुनाएं नहीं बल्कि समझाएं भी और सिखाएं भी, और उसके बाद फिर अमल करना हमारा अपना काम है ना भाई। वो कोई नहीं करा सकता, कोई अमल करा सकता ज़बरदस्ती नहीं, वो तो खुद ही करना होता है। तो कोशिश करें कि हम अच्छे काम करें, क्योंकि अच्छे काम करने वाले कहाँ जाएंगे मरने के बाद? जन्नत में। तो जन्नत तो चाहिए ना, सबको जन्नत चाहिए। तो इसलिए अच्छे काम सुने, समझें और फिर उसके मुताबिक अमल करें। और अनकरीब आने वाला है बहारों वाला महीना, रहमतों वाला महीना, जिसका नाम है रमज़ानुल मुबारक या रमज़ान शरीफ। और सवाल भी आपसे इसी के मुतालिक है कि आपने बताना तमाम महीनों का सरदार कौन सा महीना है। ठीक है भाई? अरे भाई आपसे पूछा नहीं है, जो मदनी चैनल के नाजरीन हैं उनसे हमारा सवाल है कि तमाम महीनों का सरदार कौन सा महीना है। इसके अलावा भी आप अच्छी अच्छी बातें कीजिए। प्रोग्राम को शुरू करेंगे दुरूद पाक की फजीलत से। प्यारे नबी सोने नबी मक्की मदनी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझ पर ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ो, बेशक तुम्हारा मुझ पर दुरूद पढ़ना तुम्हारे गुनाहों के लिए मग़फ़िरत है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। जी भाई प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? माशाअल्लाह जी। चलें भाई, तो आपकी तरफ आएँ। एक तरफ है टीम ए, एक तरफ है टीम बी। तो सवालात का सिलसिला होगा, देखते हैं कौन से बच्चे जवाब देते हैं। कौन देगा जवाब भाई टीम ए से? हाँ, आप ए है ना और इधर बी है, ठीक है। और अच्छे अंदाज से प्रोग्राम में शामिल रहना है। जैसे आपसे कोई घर में कुछ पूछे तो आप ये कहते हैं, हाँ भाई कैसे हो? ठीक हूँ। आपकी माइक ऐसे ही चल रहा है ना, जैसे नॉर्मल अंदाज से हम बात करते हैं उसी तरह हम बात करेंगे, बस बात करेंगे, ठीक है जी। और जहाँ संजीदा रहना होता है वहाँ हम संजीदा रहते हैं, और जहाँ मुस्कुराना होता है वहाँ मुस्कुराते हैं, जहाँ हंसने की बात हो वहाँ हंसते हैं। अच्छा, जहाँ पर हंसने की बात ना हो, को हंस रहा हो, तो उसे क्या समझते हैं दूसरे लोग? है? क्या समझते हैं भाई? क्या समझते हैं? तो जहाँ हंसने की बात हो वहाँ हंसना होता है, जहाँ रोने की बात हो वहाँ रोना होता है। जो काम जहाँ का हो वहीं हो तो ठीक होता है, और वो वहाँ ना हो तो फिर ठीक नहीं होता ना। तो जो ठीक नहीं हो उसे क्या कहते हैं? अभी तो बताया था हमने। अरे पागल पागल बोले, किसको बोल रहे हैं भाई? किसी को नहीं बोलना है, हम तो मुतलकन बात समझा रहे हैं ना। तो जहाँ हंसने का है वहाँ हंसेंगे, और जहाँ हंसने का नहीं है वहाँ हंसेंगे, तो फिर दुनिया वाले क्या बोलेंगे? तो इसलिए हमें ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि कोई ऐसी बात बोले, और बोलना भी नहीं है। ये नहीं कि हम बोलना शुरू हो जाए, बोले भाई ये तो हमने सीखा था, लिहाजा आप किसी को ऐसा करते देखेंगे तो हम ये करेंगे। शिकायतें भी नहीं करनी चाहिए एक दूसरे की, शिकायतें भी नहीं करनी चाहिए। शिकायतें करने वाले बच्चे भी अच्छे नहीं होते। अपने आप को ठीक करना चाहिए। जब आप ठीक होंगे ना तो दूसरा खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। जब आप ठीक नहीं होंगे ना तो फिर आपके साथ भी ठीक नहीं हो रहा होता। अगर कोई ऐसा हो भी मामला तो आप वहाँ से अवॉइड कर ले, वहाँ से दूसरी तरफ हो जाए। कोई अगर कोई कहते बात वो हंसा रहा है, वो हंसा, आप देखें ही नहीं उसी तरफ,
है नहीं, हल है। आप देखें नहीं, आप दूसरी तरफ देखते रहे, वो खुद ही यूं करते करते बोले अरे भाई में क्या हो गया, बल्कि लोग उसको देख कर हंसेंगे कि ये कैसी हरकतें कर रहा है। तो आप अपने आप को ठीक कर ले तो सारे मामलात ठीक हो जाएंगे। जी भाई, टीम में से सवाल है। माइक किसके पास है? आपके पास है। आपसे सवाल है, क्या नाम है आपका? माइक में बताना है। मोहम्मद रैयान इकबाल। मोहम्मद रैयान इकबाल। रैयान इकबाल। अच्छा भैया, आप हमें ये बताएंगे कि कौन सी सूरत लिखकर तावीज़ पहनने वाले के कारोबार में तरक्की और रोज़ी में बरकत होगी? तावीज़ लिखने का तरीका बताना है। सूरह हश्र। सूरह हश्र। देख लें, किसको पता है जवाब? चलें आप बता दें, माइक पहुंचा दिया करें जल्दी से। इनको भी पता है। सूरह हिज्र। सूरह हिज्र। जी, जवाब आवाज़ कम है। सही है भाई, जवाब आपका जवाब गलत है ना, इधर जवाब दुरुस्त है तो आपको पॉइंट नहीं मिला। आप माइक दे दें आप। अच्छा भाई, यहाँ पर तो आप हैं सबसे पहले, आपने माइक पहुँचा दिया, माइक वापस ले आए। जी भाई, सूरह दहर कितनी बार पढ़ने से रोज़ी में बरकत होती है? 75 बार पढ़ने से। 75 बार क्या पढ़े? सूरह हिज्र। सूरह दहर पढ़ेंगे। हिज्र वो दूसरी थी, उसको लिखकर जो है पहनने से रोज़ी में बरकत होगी, ठीक है। और सूरह दहर 75 बार पढ़ने से रोज़ी में बरकत होगी। 75, ठीक है, 75 टाइम्स हम ये पढ़ेंगे। तो ये आपको वजीफ़े पता चल गए हैं। बहुत सारे प्रॉब्लम्स होती हैं ना घरों पर, क्या हो गया, कारोबार नहीं चल रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, तो उसके लिए ये छोटे बच्चों के ज़रिए बड़ों को पता चल गया वजीफ़ा। बच्चों के तो कारोबार नहीं होते हैं, किसी का कारोबार है नहीं है। माइक आपने लेना था ना भाई, उतनी दूर पहुंचा दिया आपने, वापस ले ले। मेरी बारी है। हाँ हाँ, सीधा ही हाथ। अभी और कैसे हाथ चेंज करें उनका? क्या नाम है आपका? मोहम्मद हसनैन। कोई काम धाम? माइक में पढ़ने आते हैं मदरसे। उसे जोर से तो बताएं, मुझ तक आवाज़ आए। मदरसे में पढ़ने आते हैं। हो गया ना आपका काम, और क्या काम होगा? बच्चों का काम क्या होता है? और माइक में अमल करना। और सिखाना, सीखना, सुनना, और बस। चले जी, अच्छी खाना बातें दूसरों पीना को बताना, सोना, ये भी तो होते हैं ना। तो ये अपने काम करें बच्चे, तो इंशाअल्लाह मामला अच्छा रहेगा। जी, आपसे सवाल ये बताइए, किस सहाबी का फरमान है कि आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुझे जब भी देखते तो मुस्कुरा कर देखते? ये प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का अंदाज था। ये है मौका मुस्कुराने का। क्या है? किसी की तरफ देखें तो मुस्कुरा कर देखें, किसी से बात करें तो मुस्कुरा कर बात करें। हाँ जलील। जी, हजरत जलील। हजरत जरीर। हजरत जलील। जरीर। जलील। एक मिनट मेरी भी तवज्जो। एक मिनट। जी, हजरत जलील। जरीर। जरीर। हाँ, हजरत जरीर। और जिन्होंने आपको बताया उनका नाम क्या है? रैयान। यार इकबाल। तो उनको बताना नहीं चाहिए था, अपना अपना जवाब खुद देना है। और जिसकी बारी हो माइक उसके पास होना चाहिए, ठीक है। दूसरे के पास माइक नहीं आना, आप ही की बारी है, ले लीजिए माइक। जी, आपसे सवाल ये है कि बताइए, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जब कोई चीज़ अच्छी लगती तो क्या फरमाते? नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जब कोई चीज़ अच्छी लगती तो क्या आप फरमाते थे? सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सब कहते हैं सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह कहना भी अच्छी बात है, लेकिन यहाँ एक मखसूस वर्ड्स हैं जिसका मान जो है लब्बैका। लब्बैका इन्नल आइशा आइशुल आखिरती, यानी लब्बैक लब्बैक बेशक ज़िंदगी तो आखिरत की ज़िंदगी है। लब्बैक बेशक ज़िंदगी तो आखिरत की ज़िंदगी है। हाँ भाई, अब बारी टीम भी जवाब नहीं दे सकी। जी, आपकी बारी है, जवाब दीजिएगा। ये बताइए, इनामात हासिल करने के लिए अल्लाह पाक की इबादत करना किन का तरीक़ा है? गुलामों का। इनामात हासिल करने के लिए अल्लाह पाक की इबादत करना किन का तरीक़ा है? गुलामों का। मुसलमानों का। 4, 3, 2, 1। नेक लोगों का। ताजिरों का। किनका तरीक़ा है? ताजिरों का। जी, बारी उधर माइक नहीं दिया आपने अभी तक।
जी आपसे सवाल है, जहन्नम से बचने के लिए अल्लाह पाक की इबादत करना किनका तरीका है? गुलामों का। जहन्नम से बचने के लिए अल्लाह पाक की इबादत करना किनका तरीका है? गुलामों का। जवाब दुरुस्त है, दुरुस्त है, सुभान माशाअल्लाह। अल्लाह। जी माइक दीजिएगा आगे। आपसे सवाल है, किन की सोहबत नेकी करने से बेहतर है? नेक लोगों की। जी नेक लोगों की। जोर से। नेक लोगों की। जी किन की सोहबत नेकी करने से बेहतर है? नेक लोगों की। नेक लोगों की। जवाब दुरुस्त है। आपसे सवाल है, ये बताइए किन की सोहबत बुराई करने से ज़्यादा बुरी है? बुरे लोगों की। जी बुरे लोगों की सोहबत बुराई करने से ज़्यादा बुरी है। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह का फरमान है, नेक लोगों की सोहबत नेकी करने से बेहतर, बुरे लोगों की सोहबत बुराई करने से बेहतर है, बदतर है। बुरे लोगों की सोहबत बुराई करने से बदतर है। तो हमें कैसे लोगों की सोहबत इख्तियार करनी चाहिए? कैसे लोगों की? आप तो बच्चे हैं ना, तो बच्चे अच्छे बच्चों की सोहबत, सोहबत मतलब समझते हैं साथ। जैसे अच्छे तमीज़दार बच्चों के साथ रहेंगे तो आप क्या बनेंगे? तमीजदार। तमीज़ों के साथ रहेंगे तो तमीजदार। तमीज। बदतमीज़ों के साथ रहेंगे तो बदतमीजदार। बदतमीज़। अच्छा ये तमीज़ वाले बच्चे कौन होते हैं? ये कौन बताएगा? बताएं जी, बताएं जी। मैं। आप तमीज़ वाले हैं, कैसे होते हैं तमीज़ वाले, ये तो बताए ना। बड़ों का अदब करते हैं। अदब कैसे होता है? उनकी हर बात मानना। अच्छा उनकी बात मानते उनकी हैं, मदद करना। उनकी मदद करना। अच्छा वो कोई बात हो रही हो, बड़े कोई बात कर रहे हो, बीच में बोलते रहना क्या है? बुरी बात। अच्छा और आपस में इधर उधर बातें करना जबकि बड़े कोई बात कर रहे हैं, ये क्या होगा? तमीज़ वाला होगा, बदतमीज़ी वाली बात होगी। उनकी बात काटना कैसा है बड़ों की? बुरी बात। ये भी बदतमीज़ी वाली बात होगी। और कौन बताएगा भाई तमीज़ वाले बच्चे? जी भाई इनको दें, ये बताएंगे तमीज़ वाले कैसे होते हैं बच्चे। बड़ों का अदब करना चाहिए। कैसे होगा अदब? बस बड़ों के पास जाएंगे, हम आपका अदब करते हैं, ये अदब है? या इसको कोई नज़र आता है अदब? कैसे होता है अदब? पानी पिलाना है तो पानी तो अगर वो पानी पिलाने का ना बोले, कोई ऐसी बात हो रही हो, उनके वो बात चल रही है, बीच में बातें करना, ये क्या है? ये तमीज़ है बदतमीज़ी है? बदतमीजी है। क्या चीज़ बदतमीज़ी है? बड़े बात कर रहे हैं और बीच में बोलना शुरू हो गया तो क्या कहलाएगा? ये होनी चाहिए नहीं। हाँ। और जो वो समझाए उस तरह बात करनी चाहिए या उसके खिलाफ बात करनी चाहिए? जैसा बड़ा समझा रहे हैं कि तरीका ये है बात करने का, उसके बावजूद उनके सामने ही उसके खिलाफ करना, ये क्या होगा? तमीज़ होगा, बदतमीज़ी होगी? ये बदतमीज होगी। हाँ तो हमें क्या करना है? तमीज़ वाले बनना है, बदतमीज़ बनना है? बदतमीज। चले जी, हमें तमीज़ वाले बच्चे बनना है और तमीज़ वालों की सोहबत इख्तियार करनी है, बदतमीज़ी से ख़ुद को बचाना है। और जो बदतमीज़ी करते ना तो वो फिर नज़रों से भी गिर जाते हैं। क्या हो जाता है? हाँ फिर वो बड़ों के सामने जो है ना, फिर बड़े उनको वैल्यू नहीं देते, बल्कि वैल्यू देने के बजाय कुछ और, फिर थोड़ी डांट छांट पड़ती है, फिर बाज़ औक़ात फिर उससे आगे भी मामला बढ़ जाता है। और जो तमीज़ वाला बच्चा होता है उसे सब पसंद करते हैं, है ना भाई? अब्बू भी पसंद करेंगे, अम्मी भी पसंद करेंगे, बड़े लोग पसंद करेंगे, और जिसे पसंद करेंगे फिर उसको फ़ायदा भी मिलता है। ठीक है, जो ज़्यादा तेज़ियाँ दिखाना बड़ों के सामने, ज़्यादा तेज़ियाँ दिखाना भी अच्छी बात नहीं है। तो हमें बड़ों के सामने बाअदब रहना चाहिए। जी भाई कुछ कॉल्स हैं तो कॉल्स की तरफ चलेंगे, नहीं तो आगे चलेंगे। जी मदनी चैनल के नाज़रीन, आपसे सवाल है, तमाम महीनों का सरदार कौन सा महीना है? हम चलते हैं सेगमेंट नात के रंग की तरफ। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। जी नात के रंग में बारी बारी दोनों टीमों से एक एक शेर पूछा जाएगा। एक मिसरा मैं बताऊंगा, अगला मिसरा आपने बताना होगा। जी टीमें, गुनाह कितने ही और कैसे ही हैं पर रहमत आलम। टीमें, गुनाह कितने ही और कैसे ही हैं पर रहमत आलम। कौन कोशिश करेगा टीम में से? दूसरा मिसरा सुनाना है। दूसरा है। पहला सुनाया है मैंने, दूसरा आपने। और ये फिर 5-4 करेंगे ना ये बेचारे। तुम जो चाहो। चले कौन सुना रहा? आप सुनाएंगे? वो सुना रहे। भाई माइक दीजिएगा ज़रा, अगर आपको आता तो आप सुना दें। आ रहा है? नहीं आ रहा? शफाअत आप फरमाएं तो बेड़ा पार हो जाए। वाह क्या बात है, माशाअल्लाह। नाम क्या आपका? मोहम्मद मुस्तफ़ा।
ज़बरदस्त। गुनाह कितने ही और कैसे ही हैं, पर रहमत आलम शफात आप फरमाएं तो बेड़ा पार हो जाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। लेकिन टीम ए नहीं सुना सकी, टीम बी। जी, टीम बी से तुम्हारे हुक्म का मांदा हुआ सूरज फिरे उल्टा। जो तुम चाहो तो शब दिन को दे दें। 5 4 रुक जाए 2 1 0। जो तुम जी। चाहो शबे दिन हवा भी सरकार हो जाए। दोबारा से। जो तुम चाहो शबे दिन हवा भी, जो तुम चाहो तो शबे दिन हवा। अच्छी कोशिश है। जो तुम चाहो के, जो तुम चाहो के शबे दिन हवा भी, शब दिन हवा भी सरकार हो जाए। शब दिन हो, जो तुम चाहो शब दिन कि शब दिन हो अभी सरकार हो जाए। आपने शायद वो रटने पे ज़्यादा तवज्जो थी, समझने पर कम। अब जो हो के साथ अलिफ लगा हुआ है ना, वो अभी का है, तो आपने उसको हवा भी हो जाए। ये शब कहते हैं रात को। किसको कहते हैं? रात को। मतलब ये है कि तुम्हारे हुक्म का बांधा सूरज फिरे उल्टा, यानी आपका हुक्म हो तो सूरज क्या हो? उल्टा वापस निकल कर आ जाए। इसी तरीके से जो आप चाहें तो शब दिन हो, यानी जो रात है वो दिन हो जाए, तो अभी सरकार हो जाए। यानी जो आप चाहें वो हो जाए। आप शब को चाहें कि दिन हो जाए तो अभी हो जाएगा। समझ में आया? कुछ नहीं आया? चले जी, तो ये समझ के याद करेंगे तो इंशाल्लाह अच्छा होगा। हाँ भाई, किसकी बारी थी और किसने सुनाया? इन्हीं की बारी थी, इन्होंने ही सुनाया लेकिन सही नहीं सुना सके। अब बारी आपकी है जी। ये बताइए, खुदा ने गैब तुम्हारे लिए हुजूर किया। दिल में जो भी तैयारी मजबूत नहीं है, माइक आगे बढ़ाइए जी। दिल में जो भी राज है वो सब तुम्हें, जी, जो राज दिल में छुपे हों, जो राज दिल में छुपे हो वो सब तुम्हें खबर हो जाए। जो राज दिल में छुपे हों वो सब तुम्हें खबर हो जाए। नहीं, थोड़ा गलत हो रहा है। जो राज दिल में छुपे हों वो तुम्हें खबर हो जाए। तुम्हें खबर हो जाए। चले थोड़ा सा मान लेते हैं। जो राज दिल में छुपे हों तुम्हें खबर हो जाए। ठीक है जी, जो राज दिल में छुपे हों तुम्हें खबर हो जाए। जी भाई, टीम भी आपकी बारी है। काश वो हशर के दिन कहे मुझसे। नारे दोज़ख। 5 4 3 2 1 0। नारे दोज़ख हो तो दे दे भाई, उनको दे दें जी। नारे दोज़ख हो तो पार हो जाए। नारे दोज़ख से तुझको रियाई है। काश वो हशर के दिन कहे मुझसे, नारे दोज़ख से तुझको रियाई है। जी, ये था सेगमेंट नात के रंग। और जी, मदनी चैनल के नाज़रीन की अगर कॉल्स हैं तो कॉल्स की तरफ हम चलेंगे। मेरा नाम रिकाफत मताया है। मेरा नाम ज़बीउल्लाह तारी है। मेरा नाम उर्वा तारिया है। हम तीनों बहन भाई तांदले वाला से बात कर रहे हैं। आज हम आपको कलाम सुनाएंगे। अज्जिल अज्जिल या रमज़ान, जल्दी जल्दी या रमज़ान। अज्जिल या रमज़ान, जल्दी जल्दी आ रमज़ान। माशाअल्लाह, आमीन आमीन। हमारा मदनी चैनल, किस मदनी चैनल? हमारा मदनी चैनल दावत इस्लाम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी भाई, यहाँ जो बच्चे मौजूद हैं ये कुछ सुनाएंगे। हाँ भाई, ये जो छोटे बच्चे खास तौर पे मौजूद हैं, माइक दें भाई, इनको दें। ये आप लोग ही बोले जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? उमर। उमर नाम है। क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं। क्या पढ़ते हैं? कुछ ये याद नहीं क्या पढ़ते हैं। पढ़ते जाते हैं, भूलते जाते हैं। चले अभी कुछ सुनाएंगे। कोई याद है? कोई नात, कोई बात भी? नाते याद। कौन सी याद है? हस्बी रब्बी मिल गए आप भी? अल्लाह
माफी क़ल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह। माशा। बस मेरे सदके तेरे सदके तेरे सदके में आका सारी जगह दीन मिला, बेदीनों ने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी क़ल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह। माशाअल्लाह। आपका नाम? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला के अब्बू का नाम? वासिफ। अब्दुल्ला कहाँ से आए हैं? कहीं से नहीं आए? अच्छा, कहाँ आए? क्या है प्रोग्राम का नाम? क्या है? नहीं पता। आप लोगों ने नहीं बताना भाई। अब्दुल्ला भाई, इतनी देर हो गए हमारे प्रोग्राम में, आधे से ज़्यादा प्रोग्राम कर लीजिए। सीखो। हाँ, कहाँ आए आप? सुनो समझो सीखो। और आए कहाँ से ये नहीं पता? अच्छा चले जी, कुछ सुनाएंगे? क्या सुनाएंगे? नात। बस नात ही सुनो। नात तो उन्होंने सुना दी ना। क्या पढ़ते हैं? कुरान पाक पढ़ते हैं? नहीं। हैं? कायदा तो पढ़ते होंगे? जी। हाँ तो कायदा कायदा क्यों पढ़ते हैं भाई बच्चों? अच्छे चले, आपसे ये बताएं, आपसे इंटरव्यू है। कायदा जो पढ़ते हैं, आप पढ़ रहे हैं, वो क्यों पढ़ते हैं? क्यों पढ़ रहे हैं भाई? हमने पढ़ना क्या है? कुरान पाक पढ़ना है ना। जी। नमाज में क्या पढ़ते हैं हम? कायदा पढ़ते हैं कुरान पाक। कुरान पाक तिलावत में क्या करते हैं? कायदे की तिलावत होती है? नहीं। हैं? कुरान पाक के कितने पारे हैं? 30। उसमें कायदा है कहीं पर भी? नहीं। कौन सा कायदा पढ़ते हैं? मदनी कायदा? वो कहीं पर है 30 पारों में? नहीं। तो फिर क्यों पढ़ रहे हैं? सवाल नहीं है। कौन देगा इसका जवाब? ये दो चार हाथ उठते हैं। मैं नहीं ले रहा भाई, आप ये देंगे। पहले अब्दुल्ला देंगे जवाब। भाई ये बात देखे ना, ये 30 पारों में है, इसकी तिलावत भी नहीं होती। तरावी होती है, अभी रमजान आने वाले हैं जी। इसमें क्या वो पढ़ी जाएगी? कुरान पाक। तरावी होती है ना, तरावी की नमाज देखिए ना। पढ़ी नहीं होगी तो देखी तो होगी। उसमें मस्जिद में हो रही होती है। इमाम साहब क्या पढ़ते हैं उसमें? पूरा कुरान पाक पढ़ते हैं। कुरान पाक। तो उसमें भी कायदा नहीं पढ़ते? कोई भी रकत नहीं आती जिसमें आज कायदा होगा जी किसी रमजान में। तो फिर कायदा क्यों पढ़ते हैं? इतने दिन, कितने दिन हो गए पढ़ते हुए? कितने दिन हो गए? कोई अंदाजा, आइडिया? कई महीने हो गए होंगे? नहीं आइडिया। चले पढ़ तो रहे ना, कई दिन से पढ़ रहे होंगे, ये भी पता है। तो क्यों पढ़ते हैं? कभी सोचा नहीं? चले आज आपको बताएंगे ये वाले भाई, ठीक है? अब गौर से सुनिएगा। ये हो सकता है बहुत सारे मदनी चैनल के नाजरीन प्यारे बच्चों के जहन में भी हो, ये हमें कायदा पढ़ाए जाते हैं, इतने दिन हो गए, ये ख़त्म ही नहीं हो रहा। ये ख़त्म होगा तो फिर क्या शुरू होगा अब्दुल्ला? जब कायदा पूरा हो जाएगा। एक साथ पढ़ो, मैं पढ़ है दोनों? ये तो बताया नहीं, हम इतनी देर से तकरीर किए जा रहे हैं, अब एंड में आप बता रहे हैं दोनों एक साथ पढ़ रहा हूँ। चले भाई, और कोई है कायदे वाला? है कोई? आप कायदे पे हैं? आप तो साथ में सिपारा तो नहीं पढ़ रहे अभी? आप भी कायदे वाले हैं? तो ये कभी सोचा कायदा क्यों पढ़ते हैं? नहीं सोचा? चले अभी ये बता रहे हैं, अब सुन के बताएं ये क्या बता। खारिज दुरुस्त करने के लिए। ये क्या होता है? इतना मुश्किल आप ले आए? ये तो बच्चे बोलेंगे ये और कोई नई मुश्किल ले आया भाई। मखारिज जी, कुरान पाक के तलफ़ुज़ सही होना चाहिए और कवाइद वगैरह कुरान पाक सही तरीके से पढ़ने। चले मैं आसान कर देता हूँ। यानी जो आप कुरान पढ़ेंगे ना प्यारे बच्चे, वो उसका तरीका एक पढ़ने का, ठीक है? हर चीज़ का एक तरीका होता है ना। अभी यहाँ बैठे हैं, यहाँ बैठने का भी एक तरीका है, बात करने का भी तरीका है। तो इसी तरीके से कुरान पाक पढ़ने का एक तरीका होता है, वो आपको तरीका सिखा रहे हैं, ठीक है? ये इसलिए पढ़ा रहे हैं। फिर जब ये कंप्लीट हो जाएगा ना, तो आपने अगर अच्छा पढ़ा, अगर टाइम भी लग रहा है, कई दिन हो गए पढ़ते हुए, महीने भी हो गए होंगे हो सकता है, बच्चे बोलते ख़त्म ही नहीं हो रहा। तो यह बात यह है कि वो आपको पैटर्न सिखा रहे हैं कि आपने कुरान कैसे पढ़ना है। जब आपका ये सही हो जाएगा ना, तो इंशाल्लाह फिर आप कुरान सही पढ़ने वाले बन जाएंगे। वहाँ आसानी हो जाएगी आपकी। यहाँ आपको हम जल्दी ख़त्म करा दें, हाँ बस ये हो गया, फिर जब आप कुरान पढ़ रहे होंगे तो वही मुश्किल। तो इसलिए यहाँ पर टाइम दे दें, ताकि जब कायदा ख़त्म हो और कुरान शुरू हो तो वो हम अच्छे से पढ़ सकें, ठीक है भाई? अभी कुछ समझ में आया? चले माइक दे ज़रा इन्हें, इनसे भी तो कुछ बातें हो जाएं। ले लो भाई प्यारे बच्चे। नाम क्या है आपका? हाफिज़। ऐसे हाफिज़? आप हाफिज़ हैं? नाम है।
अच्छा नाम है, माशा नाम है हाफिज। और अब्बू का नाम? आसिफ। कुछ सुनाएंगे? नात कौन सी? आँखों से। माइक तो करीब कर ले। इतना हल्के ही बोलते हैं, आज डर लग रहा है। थोड़ा थोड़ा सी घबराहट तो हो रही होगी जी। हल्के। हल्के ही बोलते हैं। पहले आए मदनी चैनल पर, आए प्रोग्राम में, आए फर्स्ट टाइम आए? हाँ, तो उसमें तो डर तो लगता है। और कौन सेकंड टाइम वाले कौन है? बाकी आते रहते हैं सारे? क्या भाई, सब आने वाले से आप ही नए रह गए। आप भी पहले आए भाई, तो तभी थोड़े नहीं आए, तो फिर रिलैक्स फर्स्ट टाइम आए। लेकिन वो देखे इतना आराम से रिलैक्स हैं। अब तो लग रहा थोड़े हाथ भी कांपना शुरू हो गए, तो डरना नहीं है। ठीक है जी। क्या कौन सी नात सुनाएंगे? हमने आँखों से चले भाई सुना दें। आप लोग भी पढ़िएगा। मगा हमने एक मिनट उनको तो पढ़ उनका साथ देना है। मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। उसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, मोहम्मद इन्हें मौजूद है। फूल खिलते हैं पढ़ पढ़ के सल्ले अला, फूल खिलते हैं पढ़ पढ़ के सल्ले अला, खुदा ऐसी खुशबू चमन के फूलों में कहाँ, ऐसी खुशबू चमन के फूलों में कहाँ, नबी के पसीने मौजूद है। माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ भाई, किसकी बारी रह गई है? आपसे बातें नहीं हुई भी? उनको दें भाई माइक, से बातें होंगी। माशाल्लाह, ये तो अच्छे मुस्कुराने वाले बच्चे हैं। जब किसी को मुस्कुराता देखें तो क्या पढ़ना चाहिए? सवाल हो गया आपसे। नाम क्या आपका? अली रज़ा। अली रज़ा। हाँ भाई, किसी को मुस्कुराता देखते हैं? यग़फ़िरुल्लाहु लना व लकुम। ये दुआ है। हाँ भाई, सही सुनाई ये दुआ। ओ, मुस्कुराते वक्त किसी को देखते वक्त की दुआ किसी को नहीं याद? अदहकल्लाहु सिन्नक। क्या है? हाँ, ये दुआ तो याद होनी चाहिए भाई। चले दुआओं का मुकाबला करते हैं, ठीक है? दुआ सुनानी है आपने, सोते वक्त की दुआ। अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। हाँ भाई, आप कौन सी दुआ सुनाएंगे मुकाबले पे? कोई भी सुना दें जल्दी, कोई सी दुआ तो होगी। खाना खाते हैं। हाँ, सुना दे जल्दी। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। दुआ, ये तो दुरूद पाक है, सिर्फ दुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चले बिस्मिल्लाह पढ़ लें। बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना शुरू करें, या बिस्मिल्लाह व अला बरकतिल्लाह। ठीक है जी, ये पढ़ी जा सकती है। हाँ भाई, और दोबारा से मुस्कुराते वक्त की दुआ। किसी को मुस्कुराता देखें तो क्या पढ़ें? अदहकल्लाहु सिन्नक। हाँ अभी याद है भाई, अदहकल्लाहु सिन्नक। तो ये दुआएं हमें याद होनी चाहिए। और कुछ है सुनाने के लिए? घर से निकलते वक्त की दुआ। हैं, सहरी की दुआ क्या है? घर से निकलते वक्त की दुआ। अभी सहरी की थी, अभी घर से निकाल ले। बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये भी है ना, सहरी करें उसके बाद दोबारा सो नहीं जाए, बल्कि घर से निकल के कहाँ जाएं? मस्जिद जाएं। हाँ भाई, ये हो गया। अभी उनको माइक नहीं, आप नहीं दे, आप दे दें। उठना है आपने खड़े होके, ये हाथ पहुँच जाएगा। ये देखें भाई, क्या नाम था? आप ही से बात होगी भाई। नाम क्या था आपका? उमर। उमर। मुसलमानों के दूसरे खलीफा का नाम क्या है? मुसलमानों के 4 खलीफा है ना, पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे। तो पहले का नाम तो नहीं पूछा, दूसरे का पूछा है। किस को पता है? कान में बता दें इनके जल्दी से। हज़रत उमर फारूक। आपका नाम क्या है? उमर। और दूसरे खलीफा मुसलमानों के, उनका नाम क्या है? हज़रत उमर फारूक। हाँ, हज़रत उमर फारूक, हज़रत उमर फारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु, या उमर फारूक कह सकते हैं। ठीक है, अच्छे से लेना है। मुसलमानों के दूसरे खलीफा अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर
फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। चलें भाई कॉल्स की तरफ चलते हैं कुछ। मेरा नाम शाहज़म अनंतारी है, मैं शाहपुर जानिया फेयर्स कर रहा हूँ। आज के सवाल का जवाब मैं इस शेर में दूंगा। आमदे रमजान है, जल्द आमदे रमजान है, मरहबा सद मरहबा फिर आमदे रमजान है, मरहबा सद मरहबा फिर आमदे रमजान है। खिल उठे मुरझाए दिन, खिल उठे मुरझाए दिन, ताज़ा हुआ ईमान है, आमदे रमजान है, फिर आमदे रमजान है। जारी रहेगा माशाअल्लाह, खैरा, आमीन आमीन। जल्द आमदे रमजान है। रमजान में क्या करना होता है ये कौन बताएगा? रोज़ा रखना होता है। जल्दी जल्दी सोचे रमज़ान में हमने क्या क्या करना है। ठीक है, अभी ये मुकाबला कराते टीम ए और टीम बी का। रमज़ान के महीने में क्या क्या करना है और क्या क्या करना होता है। हम कॉल्स की तरफ चलते हैं, फिर आपसे ज़रा सा लेते हैं कि हमें कितना पता है भाई रमज़ान में क्या करना है और क्या नहीं करना। जी नबी का जो जिक्र है बेमिसाल कमाल आया। समझ नहीं आया भाई? आपको समझ में आया? नहीं। ठीक है भाई, कॉल करें, अगली दफ़ा आपने दोबारा कॉल करनी है। ठीक है, और इस अंदाज से रिकॉर्ड करानी है कि जब वो यहाँ चले तो आपको भी सुन के खुद भी मज़ा आए और समझ भी आए। ठीक है भाई, अब अगली दफ़ा दोबारा कॉल करनी है आपने। जी नेक्स्ट। आज मैं आपको नाच सुनाऊंगा वो शहरे मुहब्बत जहाँ मुस्तफा वहीं घर बनाने को जी चाहता है, वो सोने से कंकर वो चांदी से माटी नजर में बसाने को जी चाहता है। दावत इस्लामी जिंदाबाद, जबरदस्त। जी नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम मोहम्मद शाहजेब रजा है, मैं कराची से बात कर रहा हूँ। आज मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। रमजानुल मुबारक महीनों का सरदार है। किड्स मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल, दावत इस्लामी जिंदाबाद। जिंदाबाद, माशाअल्लाह। इनका जवाब दुरुस्त है। नेक्स्ट। नाम मोहम्मद कमर फरूक है, मैं अफजाबाद से बात कर रहा हूँ। प्रोग्राम है सुनो समझो सीखो। मैं आज आपको कलाम सुनाऊंगा। एक नहीं नहीं उन पर कुर्बान जमाना है, जो रबे दुआ उनका महबूब शगाना है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा भाई, अभी हमने एक सेगमेंट करना है, एक मुकाबला, कि एक टीम बताएगी कि रमज़ान शरीफ के महीने में क्या करते हैं या क्या करना चाहिए, और एक ने बताना है कि क्या नहीं करना चाहिए। अब ये वाला मुश्किल है कि जो कर रहे होते हैं लोग और वो नहीं करना, ये कौन सी टीम बताएगी? आप करने वाले, ना करने वाले? भाई एक को तो करना बताना होगा ना कि ना करने वाले, क्योंकि बहुत सारे ना करने वाले काम कर रहे होते हैं और करने वाले काम नहीं कर रहे होते। तो अभी एक टीम ने तो ये करना है। सोच ले, जहन बना ले, ये सेगमेंट कर ले इतनी देर में, जल्दी से, टाइम भी कम है ना। ये अब बना है पूरा बोर्ड बना है, तो सेगमेंट तो होना चाहिए और इन्फॉर्मेटिव बात भी होती है। अच्छा, सेगमेंट है कुरान में जिक्र है। इसमें पहले सवाल के लिए आप आएंगे। टीम ए से कौन आ रहा है? कुरान पाक की कितनी सूरतें क़ासीम मीम से शुरू होती हैं? आ रहे हैं आप? जल्दी से आ जाए। माइक तो देकर आए ना, माइक का काम नहीं से इधर लगा देना। जल्दी से माइक पकड़ लें भाई, जल्दी जल्दी जल्दी। और शलवार के पाइचे कहाँ होने चाहिए? कहाँ होने चाहिए? माइक में? हाँ, टखनों से घुटनों से। हाँ, घुटनों से ऊपर नहीं होगा। अब आपसे सवाल था, अच्छा कितनी सूरतें, आपने 2 लगा दिया है। चलें अपनी जगह पर आ जाएं। अब टीम बी से आना है, उन सूरतों के नाम लगाने हैं आपने आंसर की जगह पर। कौन आएगा? आप आ रहे हैं? वो तो आ ही गए, ने आसरा ही नहीं किया। अब सूरतों के नाम लगाने हैं। आराम से, बस हल्का सा दब जाए तो लग जाएगा।
2 सूरतें ली हैं इन्होंने, उन्होंने 2 कहा, उन्होंने 2 ही ली। अभी हमने ये थोड़ी कहा 2 सही है, सही है बस। अच्छा जी, 2 सूरतें हैं और उन सूरतों के नाम है सूरह शुअरा और सूरह क़िसस। ठीक है जी, तो जवाब दुरुस्त हो गया है। अब शुरू करते हैं अपना मुकाबला और कॉल आ गई है। अभी अब टीम ए ने बताना है करने वाले काम, और अच्छा चलो यूँ कर लेंगे, एक बताएंगे आप दोनों जो करना है, फिर अगली दफ़ा में बताएंगे जो नहीं करना है। दोनों ने यही बताना है, ठीक है। एक कॉल लेते हैं और फिर ये करते हैं। मैं कित्ती वाला से सैयद जैनुल अब्दीन तारी बात कर रहा हूँ। प्यार प्यारे कार बापू, तमाम महीनों का सरदार रमजानुल मुबारक है। आज मैं ये कलाम सुनाऊंगा। अज्जिल अज्जिल या रमजान, जल्दी जल्दी आ रमजान, जल्दी जल्दी आ रमजान, अज्जिल अज्जिल या रमजान। जज़ाकल्लाहु खैरा। मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। अल्लाह पाक हमें खैर आफियत के साथ रमज़ान से मिला है। हाँ भाई, माइक कहाँ है? माइक ही गायब कर दिया। कोई भी बता सकता है क्या करना है रमज़ान में? रमज़ान के महीने में रोज़े रखने हैं। चले भाई, पहले तो ये बता दिया रोज़े रखें, ठीक है भाई, बगैर रोज़ों के नहीं जाने दें। अभी दूसरा 5 नमाज़ें बाजमात पढ़नी चाहिए। 5 नमाज़ें जमात पढ़नी, और जब रमज़ान ना हो तो तब भी बाजमात पढ़नी चाहिए। तो अभी ख़ास रमज़ान की बात हो रही है ना। चले 5 नमाज़ें भी ख़ास तौर पे रोज़ा रखा है तो नमाज़ों की पाबंदी हो। अब बताना है क्या नहीं करना। पानी नहीं पीना रमज़ान में। पानी नहीं पीना रोज़ों में के टाइम, पूरा रमज़ान पानी नहीं पीना। जब रोज़ा रखो, जब पानी नहीं। जब रोज़ा रखा हो तो रोज़े के दौरान पानी नहीं पीना है, ठीक है। अच्छा जी, और क्या नहीं करना? रोज़े में गाली नहीं बकनी और रोज़ा खोरी नहीं करनी। रोज़े में गाली नहीं बकनी और रोज़ा खोरी नहीं करनी। खोरी, रोज़ा खोरी कैसी होती है? पानी या कुछ खाना पीना नहीं चाहिए। हाँ तो वो तो हो गया था ना, पानी नहीं पीना, यानी रोज़ा रखना है। रोज़ा खोरी मतलब रोज़ा ना रखना है, ये कह रहे हैं। मतलब रोज़े में कुछ खाना, रोज़े में कुछ खाना नहीं है, ठीक है भाई, रोज़े में कुछ खाना नहीं है, भूखा रहना है, ये याद रखिएगा। हाँ जी, रोजे में तरावी करना है, वो बताना है जो करना है। पढ़नी चाहिए। हाँ, रोज़े में कैसे तरावी पढ़ेंगे भाई? वो रोजे के बाद। रोज़े के बाद पढ़ेंगे ना, रमज़ान में तरावी पढ़ेंगे, ठीक है जी। अब ये बताएंगे क्या करना है। जल्दी कोई और सोच लो, दूसरे को दे दे माइक, दे जिसको आए। करने वाला ही बताना है अभी। कुरान पाक की तिलावत कर। हाँ, रमज़ान में क्या करना है? कुरान पाक की तिलावत करनी है। हाँ भाई, अब दोबारा आ गए ना करने वाला, कि जो नहीं करना है, जो कर रहे होते हैं। रोज़ा रख लिया, रोज़ा बहला रहे हैं, कहते हैं ना रोज़ा बहला रहे हैं, और उसके लिए क्या क्या करते पता नहीं जी। किसी से लड़ाई नहीं करनी चाहिए। लड़ाई नहीं करनी, बस आखिरी। अगर आपने रोज़ा रखा है तो अगर रोज़ा नहीं रखा तो किसी जिसने रोज़ा रखा है उसके सामने कुछ खाना नहीं चाहिए। अच्छा, पहले तो रोज़ा रखे, अगर कोई उज़्र है शरई जिसकी इजाज़त है तो उसके बाद के लिए फिर हम ये कह लेते हैं ना, ठीक है, वरना रोज़ा रखना है। रोज़ा रखना, वहाँ छोटे बहुत बच्चे हैं और मसाइल हैं, वो अलग बात है। जो रोज़ा रख सकते हैं बड़े बच्चे हैं, और जो बड़े हैं उन्हें तो रोज़ा जिन पर फ़र्ज़ है रखना ही रखना है। इसी के साथ हमारा प्रोग्राम इख्तिताम को पहुँचा। सुनो समझो सीखो, सुन्नत सीरत इबादत मदीने की बातें, अच्छी बातें। सुनो समझो सीखो। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया।